ओम शांति। 16 जुलाई 2023 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली है ये। 7 मार्च 1995। टाइटल है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। तो ये दो विशेष सत्ताओं पर बाबा बता रहे हैं कि ये दोनों सत्ताएं हम सभी को मिली हुई हैं। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। तो बाबा पहचान बता रहे हैं, स्वराज्य सत्ता है या नहीं है हमारे पास, तो कैसे पहचानेंगे? कभी भी अधीन नहीं, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई है, पूछ रहे हैं बाबा। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। तो इसको अंडरलाइन करना है कि जितना इस समय धर्म, धारणा, पवित्रता की और स्वराज्य सत्ता है, तो उतना ही भविष्य में वो सत्ता मिलेगी। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। पूछते हैं बाबा, अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है मंदिरों में? फिर पूछते हैं बाबा, तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है? तो कौन सी है निशानी? धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? देखना है अपने आप को, अपने चित्र को देखना है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं होंगे। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारण की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन, कभी अधिकारी? तो चेकिंग करनी है कितना अधिकारी है अपनी कर्म इंद्रियों पर। जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा सोचना चाहते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, क्या वही करते हैं या अधीन होते हैं परिस्थिति के, अधीन होते हैं कर्म इंद्रियों के, मन के? अभी अभी अधिकारी है और अभी अभी अधीन हो जाएं तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? अब चेकिंग करनी है, सदा अधिकार चाहिए या थोड़े समय के लिए। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है कि दे, नहीं दे, थोड़ा दे, ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें।
तो बाबा पूछते हैं, लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। अब यहाँ चेकिंग करनी है कि हम देवता हैं, देने वाले हैं, तो नंबर 1 है या सोचना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है। अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ। देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। कि जब हम ये सोचते हैं ये कमजोरी छोड़नी पड़ेगी, ये त्याग करना पड़ेगा, तो बाबा कहते फिर भारी होते हैं। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। तो बार बार स्मृति में क्या रखना है, हमें मिल क्या रहा है। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। तो बाबा पूछते हैं, आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है, मन अच्छा है, धन अच्छा है? पूछते हैं बाबा। बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं। पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार होना अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा तो हर हाल में हमसे खुश हैं। बाबा कहते, कभी कभी बच्चों की शक्ल अर्थात फेस ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो हर वक्त अटेंशन रखना है कि बाबा मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे बाबा कहते सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। सूक्ष्म वतन में सब चित्र दिखते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो अटेंशन देना है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूं। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। इसको अंडरलाइन करना है कि नशा कम क्यों है। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती है, वह कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो? तो चेकिंग करें हम कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते हो। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना, क्योंकि बाबा तो सब देखता है। तो चेकिंग करनी है। अभी नॉलेजफुल, पावरफुल बन गए कि जितना अपनी स्थिति पर सेट है तो कहेंगे नॉलेजफुल, पावरफुल। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? कभी कभी अपसेट होते हो? पूछते हैं बाबा। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। तो हम हाथ उठाए।
सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना। तो बाबा कहते, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना यही गिफ्ट दे दो, नहीं होंगे। बाबा गिफ्ट भी कैसी मांगते हैं, क्योंकि बाप है। तो बाबा कहते अपसेट होना ये वाली गिफ्ट दे दो कि नहीं होंगे। हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। तो हम सभी हाथ उठाए कि कभी भी अपसेट नहीं होंगे। सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो, सभी के हाथ का फोटो निकाला। देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। तो हम बाबा को ये गिफ्ट दें, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं। तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना हम सभी को। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। किस आधार पर? जो बाबा ने कहा, नॉलेज के आधार पर, पावर के आधार पर, योग की पावर। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। तो बाबा कहते, लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। तो कारण क्या हुआ? क्या कारण है? खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। तो बाबा कहते, लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। तो ये विशेष होमवर्क हमें करना है। हर चीज को खेल की तरह देखना है। अच्छा झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल, पावरफुल बन जाओ। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। तो बाबा कहते, बात की लेन देन भले करो। कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। कि मन में संकल्प आता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा मन अपसेट नहीं हो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन में बहाओ, चाहे आंख से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो इसको अंडरलाइन करना है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो, सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया, तो सोच समझकर पक्का दृढ़ संकल्प करके हमें बाबा को ये गिफ्ट देनी है। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो, विधि है। तो क्या विधि बताते बाबा? या नॉट अर्थात नहीं करो, या डॉट अर्थात बिंदी लगाओ। नॉट या डॉट। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं करना है, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट अर्थात बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। तो क्या अभ्यास करना है? हर बात को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करना है सेकंड में। बाबा ने कहा, लेकिन होता क्या है,
समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो बाबा कहते तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? बाप भी डॉट अर्थात बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा कि तीनों बिंदी याद रहेंगी एक बिंदी को याद रखने से। तो बाबा कहते फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कॉमा ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सब तो मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क, वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई अर्थात क्यों शब्द आए तो क्या करो। बाबा ने क्या बताया था? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई अर्थात उड़ना, करना आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य है, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना है? वाई रूपी दाग नहीं लगाना, फुल स्टॉप करना है, 3 बिंदु को याद रखना है, फ्लाई करना है, यानी ऊपर से उस स्थिति को देखना है। तो बाबा कहते तो जब अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। तो बाबा हमें कैसा देखना चाहता है? जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो। और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो कि ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन क्या चीज़ रह जाती? वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। तो मुख्य बात क्या है? करना है हमें। सोचते बहुत है, जानते बहुत है, लेकिन अटेंशन देना है कर्म पर। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। तो बाबा बालकपन और मालिकपन का बैलेंस सिखा रहे हैं। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो इसके इफेक्ट में नहीं आना। अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा सेवा नहीं होती। तो अंडरलाइन करना है, सभी के विचारों को स्वीकार करना कि उस आत्मा का ये रोल है, उसका ये विचार है, और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचार को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी अपने विचारों से मिलाना,
वो मिलाना नहीं आता है। दूसरे के विचार को दूसरे के विचार समझते हो। ये कारण क्या है? कि इसमें भी देह भान, देह अभिमान है कि हम कहते हैं मेरा विचार, और जब दूसरे का है तो समझते हैं तो दूसरे का विचार है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े। जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो हमें क्या स्वमान में रहना है? मैं मास्टर जगत पिता हूँ, मैं मास्टर जगत माँ हूँ। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना, तो हमें भी कैसा बनना है? विश्व कल्याणकारी। पूरे विश्व को सकाश देनी है। बाबा कहते हैं इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? तो बताया 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? तो बताया 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हाना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। तो इस पर विशेष अटेंशन देना है कि हमें सबके पास मैसेज पहुंचाना है। चाहे कोई गली है, मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हाना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्हाना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं मास्टर विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। तो सूक्ष्म रीति भी और स्थूल रीति भी दोनों सेवाएं चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराते हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हाना दे तो अच्छा लगेगा? पूछते हैं बाबा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उल्हाना दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। तो हमें बाबा से दोनों सर्टिफिकेट लेने हैं। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। और ये सर्टिफिकेट बाबा हमें कब देंगे? जब हर बात में हम तुरंत 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, फिर बाबा हमें बहुत से वरदान दे रहे हैं। हम महसूस करें हर एक वरदान को। चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी, डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव करवाने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
फिर एक और वरदान बाबा ने हमें दिया है। हम बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करें। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूरत भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूरत भव। सफलता मूरत बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है। कौन सा? कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूरत बनेंगे। तो बाबा ने हमें क्या शॉर्टकट दिया कि अपनी बुद्धि को सार स्वरूप में अर्थात समर्थ में जितना हम बिजी रखेंगे तो व्यर्थ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, सहज योगी सफलता मूरत बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। जैसे शिव बाबा बाप दादा ने हमें दिखाया, तो दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। फिर सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं आत्मा भ्रिकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूँ। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूँ। तो हम सभी को विशेष ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं दीपक और मुझ दीपक से जो किरणें निकलती हैं उससे सारे विश्व का अंधकार खत्म हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। जब सारा विश्व एक समय पर एक संकल्प में टिकेगा तो परिवर्तन सहज होगा। तो हमें होमवर्क करना है, फुल स्टॉप लगाना है, बाबा को गिफ्ट देनी है सदा मुस्कुराते हुए चेहरे की। अच्छा, ओम शांति।